नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जीके जीएस की सीरीज चल रही है। हमने जीके जीएस की 54 क्लासेस कवर कर ली है। ठीक है, यहाँ से आपका पूरा का पूरा 50% जीके जीएस कवर होगा। ठीक है, अब अच्छा 50% दोस्तों आपके मैथ और रीजनिंग से कवर होगा। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी मैं लेके आऊँ। आज हमारी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन वाली क्लास देखने को मिलेगी। आज ये क्लास आपको तीसरी देखने को मिलेगी। ठीक है, 2 क्लासेस कवर कर चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। एक दिन आपके जीके जीएस चलेगी और एक दिन आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, आज की क्लास में दोस्तों मैथ और रीजनिंग के बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, आपको जो रेलवे में पूछे जाते हैं जिस पैटर्न से। ठीक है, हर एक मैं आप सभी से एक बार मेरे कहने पर दोस्तों आप लोग नोटबुक पेन से लेकर बैठना दोस्तों। जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिक से लॉजिक से क्वेश्चन कराऊं उसको नोट डाउन करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। आपका 100% क्वेश्चन सॉल्व होगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, बिना देरी करे हम क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31 से कमेंट करिएगा। किस धनराशि पर साधारण ब्याज से 6 महीनों में 4% वार्षिक दर से 150 रुपए का ब्याज कितना मिलेगा? कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, क्लास आपको जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे और हिंदी में भी देखने को मिलेंगे। ये इंग्लिश वाले बच्चे देख लें, इस क्वेश्चन को पढ़िए। ऑन विच सम विल सिंपल इंटरेस्ट यील्ड 150 रुपए एट द रेट ऑफ 1/4% पर एनम इन 6 मंथ। कमेंट करिए। ब्याज बताना दोस्तों, आपको ब्याज कितना मिलेगा। ठीक है, आपको कुल ब्याज निकालना है। कमेंट करिए। सभी साथी कमेंट करेंगे क्या होगा इसका सही जवाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी जल्दी से बताएं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता दोस्तों, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है ना। साधारण ब्याज यानी कि रेट मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो आपको दर कितनी दे रखी है साथियों? दर दे रखी है 4% की। ठीक है, दर 4% की। समय कितना दे रखा है? 6 महीने। और 6 महीने को हम क्या लिखते हैं? 1/2 यानी आधा महीना है ना, 1/2। ठीक है, और आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां से देखिए, यहां से कमेंट करिए साथियों। ठीक है दोस्तों, अब जो क्वेश्चन ने वैल्यू दी वो लिख लो। साधारण ब्याज क्वेश्चन ने कितना दिया? 150 रुपए का। ठीक है, अब देखिए यहां से वैल्यू टर्मिनेट करिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी आपको 2% निकालना है। 150 का आंसर आपके सामने। इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा दोस्तों एग्जाम में, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। 2% निकाल दो 100 पर। ठीक है, निकाल दो, इसका आंसर क्या आएगा? सभी साथी देखिए वैल्यू टर्मिनेट करिए। ये कितनी बार जाएगा दोस्तों? 75 टाइम है ना। और 75 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने आंसर आएगा 7500 रुपए ब्याज मिलेगा दोस्तों। इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगी, क्वेश्चन आपको दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। बाय लैंग्वेज क्वेश्चन की क्लास चलेगी दोस्तों। इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे और हिंदी में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था इंग्लिश में जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यही क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 32 सभी साथी बताएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा मेरे कहने पर दोस्तों और नोट्स बनाइएगा। 100% दे रहा हूं, आप एग्जाम में फोड़ कर आएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बढ़ा है? 1500 के 60% का 350% निकालिए। ठीक है, सभी साथी कमेंट करेंगे दोस्तों। ये हिंदी में क्वेश्चन और ये इंग्लिश में। जो इंग्लिश में सॉल्व करना चाहते हैं वो इंग्लिश में सॉल्व करें। ठीक है, सभी साथी कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों बताइए इसका क्या सही जवाब होगा। सभी साथी क्या होगा? क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताएं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोलेगा? 1500 ऑफ का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई। 1500 का 60%, 1500 का 60%, 350 का निकालना है 60%। ठीक है, 350 का निकालना। अब देखिए परसेंट से परसेंटेज कट जाता है दोस्तों। ठीक है, परसेंट से परसेंटेज कट जाता है दोस्तों। अब आपको इसको सॉल्व करना है। करिए, कैसे करेंगे इसको? जल्दी से सॉल्व करें साथियों। इसको सॉल्व करने से एक और तरीका बताता हूं। इसको छोड़िए, लंबा पड़ जाएगा ऐसे। आप ऐसे करिए इसको। ठीक है, इसको ऐसे करिए, ये लंबा पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से करते। ठीक है, चलिए एक बार जो क्वेश्चन ने बोला वैसे हम वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला 1500 रुपये, थोड़ा सा जगह छोटी पड़ेगी इसलिए थोड़ा पास लिखता हूँ। ठीक है, 1500 का 60%। ठीक है, 60%, ध्यान से समझना, 60% मल्टीप्लाई 350। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिनको आता है वो कमेंट कर दीजिएगा। देखिए परसेंट से 2 जीरो गए। ठीक है, परसेंट से 1 जीरो ये गया, 1 जीरो गया। अब आपके सामने क्या देखने को मिल रहा है? 15 गुणा 6 गुणा 35, सिर्फ ये देखने को मिला। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आपके सामने। देखिए 15 छंगे 90, 15 छक्के 90, 90 गुणा 35। ठीक है, एक बार जीरो को छुपा लो, यानी कि 35 90 315, 35 90 315 और 1 जीरो जो बचा हुआ वो बुला लो। कितना हो गया? 3150 रुपये।
आंसर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आई होप कि समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 33 रीजनिंग का क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट करेंगे। श्रेणी 25P 16K 9F का अगला पद ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट करेंगे। ये हिंदी में है और ये क्वेश्चन इंग्लिश में, ठीक है। दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आऊं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जी इंग्लिश में क्लास लेके आओ दोस्तों, तो मैं क्वेश्चन उन लोगों के लिए इंग्लिश में लेके आया हूं, ठीक है। सॉल्व करिए और आंसर निकालिए जल्दी से। जो भी नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं साथियों, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन ने क्या लिखा, पहले तो मैं क्वेश्चन ने जो लिखा वो वैसे का वैसे लिख देता हूं। 25P 16K एंड 9F, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो 25 और 16 का गैप देखिए दोस्तों, 25 और 16 का गैप देखिए दोस्तों, कितना आ रहा है? 25 और 16 का गैप जल्दी से बताएंगे सभी साथी, कितना गैप आ रहा है साथियों? यहां पर अगर देखा जाए तो 9 का गैप आ रहा है, ठीक है। अब 16 और 9 का गैप देखिए कितने का आ रहा है? 16 और 9 का 7 का गैप आ रहा है। देखिए ये कुछ आपको प्राइम नंबर नहीं दिख रहे, तो सॉरी विषम संख्या नहीं दिख रही है, विषम संख्या यानी कि ओड नंबर है ना। 9 7, अगला क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए साथियों? 5 आना चाहिए कि 4 आना चाहिए? बताइए। यहां पर 9, ठीक है दोस्तों, 5 आना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपने यहां पर नोटिस किया होगा, यहां पर 9 था, अचानक से 7 हो गया, यानी कि माइनस हुआ है ना। यहां पर 7 था, अचानक से 5 हो गया, माइनस हुआ है, तो 9 में से आपको 5 माइनस करना पड़ेगा, आपके पास 4 आएगा। क्या आएगा? 4। अब 4 तो यहाँ पे दो ऑप्शन में दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन कट हो गए अपने, ठीक है। 4 तो 2 ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में से पता करने के लिए आपको इनको देखना पड़ेगा। देखिए P आता, आपको पता सभी को 16 नंबर पर आता है। कितने पर आता है? P 16 पर, और K 11 पर। 16 से 11 हो रहा है, यानी कि माइनस कितना हो रहा है? 16 से 11 हो रहा है, 16 से वो चीज 11 हो रही है, कितना माइनस हो रहा है? 5 माइनस हो रहा है ना, ठीक है, क्योंकि 11 में 5 करेंगे तभी तो 16 होगा, ठीक है। यहां पर 5 माइनस हुआ। अब ये देखिए K 11 पर आता है और F 6 पर आता है, यहां पर भी 5 माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसी तरह से F 6 नंबर पर आता है, अगले नंबर में भी आपको 5 माइनस करना पड़ेगा। F 6 पर आता है, 5 माइनस करेंगे, 1 आता है और 1 पे A आता है, तो 4A आ रहा है, ओवरऑल 4A आ रहा है। 4A किस में आ रहा है गुरुजी? 4A तो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 34, बहुत ही शानदार, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 स्क्वायर सेंटीमीटर है। लंबवत भुजा का अनुपात, दोस्तों भुजा ये, ठीक है, भुज की जगह भुजा है, भुजा का अनुपात 12 और 5 है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है साथियों। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन हिंदी में और ये क्वेश्चन इंग्लिश में। इंग्लिश वाले देख लीजिए, इंग्लिश वाले सुनिए। द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 120 स्क्वायर किलोमीटर सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इज 12:5। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। जल्दी से निकालिए आयत का परिमाप, सभी साथी, त्रिभुज का परिमाप है ना, सभी साथी कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, आपने सभी ने देखा होगा, आपको बोला है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये मैंने बना दिया गुरुजी, ठीक है, समकोण त्रिभुज बना दिया आपने, ठीक है, ठीक है। आपने ये देखा होगा कि इसने क्या बोला है कि 12 और 5, ठीक है। आपने अगर देखा हो दोस्तों, यहां पर 5, यहां पर 5, देखो 12 5 और 13, ये इसकी ट्रिपलेट होती है साथियों। क्या होती है? ट्रिपलेट। आपने ट्रिपलेट देखी होगी 12 5 और 7 की, ठीक है, 12 13 और 5 की, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उसने क्या बोला है कि आयत का परिमाप, सॉरी त्रिभुज का परिमाप निकालिए। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है साथियों? त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 एज इट इज, आधार कितना दे रखा है? 12A मल्टीप्लाई और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 5A, और ये कितना दे रखा है? ओवरऑल 120, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए, आंसर आपके सामने। चलिए वैल्यू टर्मिनेट करिए। कैसे टर्मिनेट करेंगे आप लोग देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों, इनको दोस्तों आपको 2 की टेबल से काटिए, कितनी बार जाएगा? 6A, ठीक है। 6 की टेबल से काटिए कितनी बार? 2 यानी 20 बार, ठीक है। इसको काटिए 5 की टेबल से 4 बार, यानी कि A मल्टीप्लाई A बराबर 4 आ रहा है, A मल्टीप्लाई A बराबर 4 आ रहा है, यानी कि A का स्क्वायर बराबर 4। यहां पर स्पेस कम पड़ गया, हम अगले पेज पर ले लेते हैं, ठीक है। आपने क्या देखा कि A मल्टीप्लाई A बराबर 4 आ रहा था, A मल्टीप्लाई A बराबर अपना कितना आ रहा है? 4, तो ये A स्क्वायर बराबर 4 हुआ, ठीक है। अब ये A इधर आके रूट बन जाएगा, यानी कि 4 किसका है? तो A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2 आ गई है, ठीक है, आपके पास 2 आ गई। और रेशियो में, अनुपात में वैल्यू हमारे पास कितनी थी?
12A अनुपात 5A। तो ये वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है, ये वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है। तो 12 मल्टीप्लाई A की वैल्यू 2, तो 12 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा साथियों, 12 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा साथियों, 24 होगा। कितना होगा, 24 होगा। ठीक है, उसी तरह से या 5A, A की जगह 2 लिख के 5 2 10 होगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है, आपको क्वेश्चन ने क्या बोला साथियों, क्वेश्चन पढ़िए, आपको क्वेश्चन ने क्या बोला, परिमाप निकालना है। यानी 13A यानी 5, अपन परिमाप कैसे निकालते हैं, सभी भुजाओं को प्लस करते हैं ना, ये सारा प्लस करेंगे। तो 5A और 12A का निकाल दिया, अब 13A का भी निकाल दीजिए वैल्यू, 13A की वैल्यू भी निकालिए। तो 13A, ठीक है, 13A की वैल्यू भी निकालिए। तो 13 है, ठीक है, A के अंदर हम 2 और पुट करें, 13 दूनी 26। तो इन सबको आपको प्लस करना है, परिमाप ऐसे ही तो निकलेगा, प्लस करना, आंसर आपके सामने आएगा। ठीक है, ये आपको प्लस करना है वैल्यू। चलिए प्लस करिए, कितना आ रहा है, 26 दूनी 52 माइनस 50 60, कितना आ रहा होगा, 60 आ रहा है। क्या 60 हमारे ऑप्शन में है, देखते हैं, 60 होगा तो मजा आ जाएगा। 60 है, बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, इसमें दोस्तों ट्रिपलेट का खेल है, ध्यान से। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं किया, खाली फॉर्मूला लगाया और ट्रिपलेट का यूज लिया और क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 35। 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है, तो छठी संख्या क्या है। बहुत ही शानदार अल्टीमेट क्वेश्चन है। पेंसिल और पेन लेकर बैठना दोस्तों, कॉपी पेन लेकर बैठना दोस्तों, नोट करते रहना, नोट्स बनाते रहना और इन पर अपनी प्रैक्टिस करना, आपका 100% सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ठीक है, मेहनत बरकरार करके रखनी है दोस्तों। कहते हैं ना, लहरों से नौका पार नहीं कर होती दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, कोशिश कंटिन्यू रखना आप लोगों को। ठीक है, तो देखो ये हिंदी में और ये इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। The average of the 9 number is 30, the average of first 5 number is 25 and the average of last 3 number is 35. What is the 6th number? ठीक है, चलिए निकालिए। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने हमें बोला 9 संख्या का औसत 30 है। गुरुजी 9 संख्या का औसत हमें 30 दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से समझना। पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है। पहली 5 संख्या यानी जो पहली 5 संख्याएं हैं उनका औसत 25 दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उनका औसत 25 दे रखा है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना साथियों, 35 है। ठीक है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। छठी संख्या ज्ञात करनी है। अब छठी संख्या तो हमें पता नहीं, 5 और 3 8 हो गए, हमें तो 9 बनाना है, यानी इस एक की वैल्यू निकालनी है, इस एक की वैल्यू हमें निकालनी है, इस एक की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, चलिए लाइन खींचिए और मल्टीप्लाई कर दी, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। तीनों 9 3 27 यानी 270 नीचे आ रहा है, 270। अभी देखो 25 पंचे 125, 125 प्लस 35 दिया 105, 105 बराबर 1A, बराबर 1A। ठीक है, अब इसको देखिए, 125 में 105 प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 230 और 230 प्लस से इधर आके माइनस में आएगा, यानी कि 270 में से आप 230 माइनस करोगे तो आपके पास जवाब कितना निकलेगा, 40। 270 में से आप 230 माइनस करिए, जवाब कितना आएगा, 40। यानी कि इस ए की वैल्यू कितनी है, 40 और ऑप्शन में 40 है। हाँ बिल्कुल है, बात बन गई, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा सभी साथियों को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारी एक तरफ जीके जीएस और एक तरफ रीजनिंग में, दोनों की क्लासेस चलेंगी। ठीक है, 1500 रुपए पर 6% की दर पर 10 वर्षों के लिए तथा 3000 रुपए पर 5% की दर पर टी वर्ष के लिए उधार दिए गए हैं। ठीक है, तो दोनों पर समान ब्याज मिला, तो दोनों पर क्या मिला, समान ब्याज मिला साथियों, ध्यान रखना। तो हमें टी क्या, यानी कि हमें समय पूछ रहा है, 5 ईयर, 4 ईयर, 6 ईयर, 3 ईयर। ठीक है, एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं। 1500 इज लेंट एट 6% फॉर 10 ईयर एंड 3000 रुपीज इज लेंट एट 5% फॉर टी ईयर। इफ इक्वल इंटरेस्ट इज गिवन ऑन बोथ व्हेन व्हाट इज टी, यानी कि आपको टी की वैल्यू फाइंड करनी है, फटाफट से निकालिए। चलिए सभी साथी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सभी साथी करें सॉल्व इसको जल्दी से। एक बार ये क्लास अच्छी लगी हो, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दें जल्दी से। और जितने भी स्टूडेंट्स आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर या इवन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस क्लास को शेयर करें जल्दी से सभी साथी। देखिए दोस्तों, हमें बोल रखा है दोस्तों 1500 रुपए पर 6% की दर पर 10% की, देखो 1500 रुपए पर 1500 रुपए पर कितने परसेंट की दर है, 6% की। देखो 6% की दर है और 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, जल्दी से चुटकियों में जल्दी से, 6 दाएं 60, कितना होगा, 60% का साधारण ब्याज होगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तथा 3000 रुपए पर 5% दर की टी, 5% को टी से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 3000 रुपए लिखिए। 3000 रुपए लिखने पर 5T लिखना, आपको कितना लिखना, 5T, क्योंकि हमें समय पूछा। ठीक है,
चलिए वैल्यू टर्मिनेट करिए और 4 दीजिए क्वेश्चन को। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब परसेंट से यहाँ पर परसेंट था, परसेंट से परसेंट क्या कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो गया, अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि कितना आया, कहीं मिस्टेक करिए क्या हमने, 15,000, 15 दूनी तो 3/5, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ एक ऑप्शन नहीं लिखा है इसमें साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ गया, अब बचा क्या 5। अब यहाँ पर हमारे पास बचा क्या ऑप्शन में, एक तो इधर 5 बचा और इधर 2 बचा हो, तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा दोस्तों, नहीं ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, यानी 5/2 आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया नहीं, बाकी इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 37, 9 का संबंध 49 से, तो 361 का संबंध किससे, जल्दी से बताएं। अल्टीमेट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तो इंग्लिश में लाने की कोई जरूरत ही नहीं है, जल्दी से बताइए। बहुत ही शानदार, 450, 800, 952 या 841, सभी साथी बताएं कमेंट करके क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन को एक बार लिखते हैं, मजा आएगा दोस्तों सॉल्व करने में, देखिएगा, ठीक है। पहले हम इसका संबंध बनाएंगे, ठीक है, 361, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखो आप सभी को पता है ये 3 का स्क्वायर है, कितने का स्क्वायर है, 3 का, और ये आपका 7 का स्क्वायर है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पर विषम संख्या देखने को मिलती है, अभाज्य संख्या देखने को मिली है, माफी चाहता हूँ, अभाज्य संख्या समझते हो, जो खाली खुद की टेबल में आती है अभाज्य संख्या वो होती है, और जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 2 की टेबल से डिविजिबल हो, ओनली 2 की टेबल से डिविजिबल हो, और बाकी सभी, मतलब कि 2 की टेबल से डिविजिबल, मतलब कि कहने का मतलब कि वो 2 की टेबल से डिविजिबल नहीं हो, ये प्राइम नंबर होते हैं, मतलब कि वो खाली खुद की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो देखा हो तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 है, इनके बीच का एक प्राइम नंबर इन्होंने खा लिया है, इनको भूख लग रही है इसलिए इन्होंने प्राइम नंबर 5 को खा लिया है, ठीक है, यानी कि इसको इन्होंने छोड़ दिया है यहीं पर। चलिए इसको करिए, जो इनमें हमें रोज रिलेशन पता चला है ना, वही रिलेशन हम यहाँ बिठाएंगे। ये किसका स्क्वायर है साथियों, सभी साथी बताएंगे किसका स्क्वायर है, 361, सभी साथी ये किसका स्क्वायर है साथियों, आप सभी को पता है गुरुजी ये तो 19 का स्क्वायर है। 19 एक अभाज्य संख्या, 19 एक प्राइम नंबर है, तो 19 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है गुरुजी, 19 के बाद अभाज्य संख्या आती 23, लेकिन गुरुजी हमें 23 को तो छोड़ना है, तो 23 के बाद कौन सी आती है गुरुजी, 23 के बाद आती है 29। 29 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, 841, तो हमारा आंसर भी 841 ही होगा। 841 किस ऑप्शन में गुरुजी, एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर डी। साथियों समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार अल्टीमेट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार दोस्तों, कमेंट करिएगा सभी साथी। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 9 से 14, 14 से 34, 34 से 114 और 114 से 1714, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चंस बहुत बार रेलवे में पूछे गए, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं साथियों, ठीक है। क्लास की पीडीएफ बेफिक्र रहिए, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने कमेंट करिए सभी साथी। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। अब आपको अगला पद यहां पर बताना है साथियों, ठीक है, और यहां पर आपके 1714 दे रखा है, ठीक है। चलिए अगर आप ध्यान से देखिए, 9 से 14 यानी कि +5 हुआ, 9, 5, 14, ठीक है। यहाँ का अंतर देखिए, यहाँ का अंतर कितना आ रहा है साथियों, सभी बच्चे देखिए, 4 में 4 गया 0, 3 में से 1 गया 2, यानी 20 का अंतर आ रहा है। और यहाँ का अंतर देखिए, 4 में 4 गया 0, ठीक है, और 11 में से 3 गए तो 8, यानी कि 80। आपको कुछ नॉलेज हो गया होगा इससे, यहाँ पर गुणा 4 हो रहा है, यहाँ पर गुणा 4 हो रहा है, तो अगला नंबर भी क्या होगा, गुणा 4 होगा। 8 चौके 32 यानी 360 आपके सामने आएगा, सॉरी 8 चौके 32, 320 आपके सामने आएगा। अब आपको करना क्या, 320 के अंदर 114 प्लस करना, आंसर आपके कदमों में। अब यूनिट प्लेस डिजिट से खेलिए दोस्तों, मजा आ जाएगा। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 4 है, खत्म, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन ही खत्म। हम इतना टाइम वेस्ट क्यों करें, हमें यूनिट प्लेस डिजिट से खेलना है दोस्तों, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना, आप एग्जाम में क्वेश्चन तो सॉल्व करें, लेकिन यूनिट प्लेस डिजिट का भी ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, इकाई अंक का भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 39, सभी साथी बताएंगे। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। एक मशीन को 11% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 60 रुपए कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 9% की हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है सभी साथी। अब एक बार हम हिंदी में क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लेते साथियों, ठीक है। चलिए एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अ मशीन वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट 11%, इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर 60 rupees, the seller would have suffered at loss 9%. Find the cost price of the machine. क्रय मूल्य आपको निकालना है मशीन का। बहुत ही शानदार अल्टीमेट क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। देखो आप सभी को पता है हमारे परसेंट 100% वैल्यू होती है, क्रय मूल्य हमारा 100% होता है, आप सभी को पता है। आप सभी को पता है गुरुजी क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। अब उस क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक मशीन को 11% लाभ यानी कि 111 रुपए में
111 रुपए में, है ना, 111% पे लाभ पर बेचा गया। यदि वो इसे 60 रुपए कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 9% की हानि होती। 9% की हानि का मतलब 91% की हानि। सहमत हो ना सभी बच्चे? ठीक है, ठीक है साथियों, सहमत है ना इस बात से? अब देखिए क्वेश्चन ने दे रखा है अगर वो 60 रुपए कम में बेचा जाता तो उसे 9% की हानि होती। ये इनका अंतर है साथियों, ये 60 रुपए क्या है, इसका अंतर है। यहां पर कितने की हानि हो रही है, यहां पर कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों, कितने का अंतर आ रहा है गुरुजी? देखा जाए तो यहां पर 20 रुपए का अंतर आ रहा है, 20% का अंतर आ रहा है। ये किस पर आ, इसकी वैल्यू 20% की किसने दी है? क्वेश्चन ने 60 दे रखी है, तो 20% की वैल्यू 60 100 पे निकालना है। भाई क्वेश्चन तो उड़ गया, 6 पंचे 300, आंसर आ गया आपके सामने 300। देखिए कैसे आया वो, देखिए यहां पर 20, हमें 100% की वैल्यू निकाली, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। वैल्यू देखिए 20 पंचे 100 और 6 पंचे 30 यानी 300, आंसर आपके कदमों में। मजा आया? इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों इतने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आप इतने इजी इजी ट्रिक से उड़ा रहे, मजा आ जाएगा दोस्तों। कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट कर लीजिए स्टिक को अच्छे से सभी साथी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 140 दोस्तों, 40वां प्रश्न। दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6 और 8 है और उनका गुणनफल 768 है, छोटी संख्या ज्ञात करें। 4 ऑप्शन आपके सामने, एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूं। द रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 6:8 एंड द प्रोडक्ट इज 678। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, यानी कि छोटी संख्या निकालनी है। आप सभी को पता दो प्राकृत संख्या यानी दो नेचुरल नंबर यानी 6a, इनका गुणनफल दे रखा दोस्तों, है ना, इनका गुणनफल दे रखा आपको, है ना, मल्टीप्लिकेशन दे रखा। कितना दे रखा है इनका? 768। चलिए इसको सॉल्व करिए, आंसर आपके सामने। चलिए दोस्तों इसको टर्मिनेट करिए वैल्यू, ठीक है। इसके 8 की टेबल से काटिए, 8 एकम 8, इसको 8 की टेबल से काटिए, 8 नम 72, 4 बचेंगे, 8 छंग 48, ठीक है। 6 की टेबल से काटिए, 16 छंग 96, 16 बचेगा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आई साथियों? ए की वैल्यू 16 आई, 16 आई ना, काटिए 6 कन 6 3 6 छंग 36, हाँ 16 आई। कितनी आई है साथियों? 16, ठीक है। अब यहाँ पे 16 आई, अब आप खुद देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये चीज देखिए, ए की वैल्यू यहाँ से, ठीक है, ये आपकी वैल्यू कितनी निकली? 16 आई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ए ये बचा था और एक ए ये बचा था और इनके बीच में मल्टीप्लाई, तो ए मल्टीप्लाई ए कितना होता है? ए स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर हटेगा, ये वर्ग हटेगा, तो इधर ये वैल्यू कुछ ऐसा दिखेगा, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ए का मान कितना आया? ए का मान आपके सामने 4 आया, तो वैल्यू 4 पुट कर दीजिए। किन किन संख्याओं में? संख्या क्या थी आपके पास? 6 और 8, इनके पास ए था ना, इसीलिए। तो 6 के साथ भी आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे? तो 6 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 8 के साथ ही 4 से, ठीक है। तो अब ये संख्या कितनी हुई? 8 6 चौके 24 और 8 चौके 32, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो छोटी कौन है? 8 है कि 6? साफ साफ दिख रहा है गुरुजी 6 है, तो 6 का आंसर कितना? 24। तो यही आपके क्वेश्चन का जवाब, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 41वां, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चीन का संबंध बीजिंग से, बीजिंग, ठीक है, वही संबंध आपको भूटान के साथ बताना है दोस्तों। सभी साथी कमेंट करेंगे ये इंग्लिश में, चाइना इज रिलेटेड टू बीजिंग, ठीक है, और वही रिलेशन आपको बताना है भूटान के साथ। जल्दी से बताएं, सभी साथी कमेंट करेंगे दोस्तों, ठीक है। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से, एनालॉजी का क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताएं सभी साथी। जिस प्रकार चीन का संबंध बीजिंग के साथ है वही संबंध आपको भूटान के साथ बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला बगदाद, दूसरा काठमांडू, तीसरा थिम्पू, चौथा इस्लामाबाद। सभी साथी बताएंगे। चलो मैं एक बार इनकी सभी की राजधानी बताता हूँ। ये पाकिस्तान की राजधानी है, ये किसकी कैपिटल है? पाकिस्तान की। ये थिम्पू किसकी कैपिटल है? भूटान की, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चन पूछा है। काठमांडू नेपाल की है, बगदाद ईरान की है, ठीक है। ये सारी कैपिटल ध्यान रखना दोस्तों, आप जीके जीएस की तैयारी करें तो इनको ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए चीन की कैपिटल क्या रखी? बीजिंग, तो भूटान की थिम्पू, थिम्पू का थिम्पू ये रही। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आज की हमारी ये कंप्लीट होती है मैथ और रीजनिंग की तीसरी क्लास, ठीक है। जिसने वो 2 क्लासेस नहीं देखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने मैथ और रीजनिंग की 3 क्लासेस कंप्लीट करी हैं और तीनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप लोग जल्दी से देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप सभी को पता है साथियों, हमारी जीके जीएस की ताबड़तोड़ क्लास चलती है डेली 8 PM पर, ठीक है। 54 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी। कल आपके जीके जीएस की 55वीं क्लास आएगी साथियों, 55वीं। अभी तक हमने 54 क्लासेस कंप्लीट की हैं और इन सभी 54 क्लासेस की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। आप लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां से पीडीएफ लीजिए, उनके नोट्स बनाइए, उनसे पढ़िए, उनसे बाहर कुछ नहीं है, गारंटी के साथ बता रहा हूं, ठीक है। ठीक है साथियों,
क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दिया जाता है। अगर आपको इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, आप लोग अपने कमेंट करिए, मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा। साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट करना। अगर ये क्लास अच्छी लगी, लगता है आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लग रही है, आपको लगता है ये कंटेंट आपका काम का है, तो एक बार इस क्लास को सभी साथी मिलकर लाइक कर दें। भाई सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें। ये सारा सपोर्ट दोस्तों हम पूरी मेहनत करें दोस्तों, आप लोग आपको पूरा सपोर्ट करें। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन लाइए और अपने माता पिताओं का सपने को पूरा करिए दोस्तों ठीक है। वो आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं दोस्तों, ठीक है। आपको मेहनत अभी से करना और अभी से पढ़ना दोस्तों, ठीक है सभी साथी, ठीक है। चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर लेटेस्ट क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा साथियों, ठीक है। जो भी नए जुड़ रहे हैं उनको मैं एक बार टाइम बता देता हूं साथियों, ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, एक दिन हमारे जीके जीएस की क्लास चलेगी। अब जीके जीएस के अंदर आपका सब आता था, साइंस, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, मतलब सारा कवर हो जाएगा आपका, और कंप्यूटर भी, ठीक है। ये क्लास आपके डेली 8 PM पर आएगी, ठीक है, ध्यान से सुनना। और जो मैथ और रीजनिंग की क्लास है साथियों, मैथ प्लस रीजनिंग, ये भी 8 PM पर आएगी। अब आप सोच रहे हो 8 PM पर दोनों क्लास कैसे आ सकती है दोस्तों, अल्टरनेट डेज चल रही है, ठीक है। एक दिन आपके जीके जीएस की क्लास और एक दिन आपके मैथ रीजनिंग की क्लास, ठीक है। यहाँ से आपका पूरा 50% जीके जीएस का कवर होगा और बचा 50% यहाँ से कवर होगा, ठीक है। पूरा मिलाकर कितना हो गया साथियों, 100% हो गया, और 100% यहीं से कवर होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के दोस्तों बहुत ही शानदार कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक से पढ़ाऊंगा। आप लोग नोट करते रहिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, इन्हीं को फॉलो करिएगा दोस्तों, ठीक है। पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो साथियों। जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उसके लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप लोग जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।